राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर खादी को लेकर एक नई बहस छिड़ने की संभावना नजर आने लगी है। ये संभावना उस समय बलवती नजर आई जब आजीवन खादी पहनने वाले कीर्ति त्रिवेदी ने इंदौर प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता में खादी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हुए पत्रकारों के समक्ष कहा कि देश में खादी के नाम पर सरकार व बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को गुमराह कर पॉलिस्टर खादी परोस रही है। खादी एक विचार या अस्तित्व की लड़ाई विषय को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में आईआईटी मुंबई के सेवानिवृत्त गांधीवादी विचारक एवं आजीवन खादीधारी प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी ने कहा कि गांधी जी के लिए चरखा और खादी करोड़ों भारतवासियों को स्वराज दिलाने का मुख्य तरीका था। उन्होंने कहा था, खादी वृत्ति का अर्थ है संसार के प्रत्येक मानव प्राणी के साथ अपनापन। इसी गांधी विचार से ओतप्रोत हो स्वाधीनता के लिए भारतवासियों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर खादी को अपनाया था। ये बात प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी ने गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि पर इंदौर प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। आपने कहा कि हाथ से बुने प्राकृतिक धागे से बने कपड़े को खादी कहते हैं। 1956 के खादी ग्रामोद्योग आयोग एक्ट में खादी की इस परिभाषा को और विस्तार से दिया गया है। कपास, रेशम और ऊन के धागों को हाथ से काटकर और हाथ से ही बुनकर बना कपड़ा खादी है। लेकिन दुख इस बात का है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे देश में प्रामाणिक खादी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उसे बुनने वाले भुखमरी की कगार पर है और खादी के नाम पर पॉलिस्टर वस्त्रों का बाजार फल फूल रहा है। अंतिम स्थान पर खड़ा व्यक्ति खादी जिसकी आजीविका का सहारा थी, पोली वस्त्रों ने उस पर भी ग्रहण लगा दिया। शुद्ध खादी बनाने के लिए प्राकृतिक कपास लगता है। अलग अलग जगहों के कपास का रंग थोड़ा अलग होने से खादी में एक प्राकृतिक विविधता और असमानता होती है जो उसकी विशेषता है। आजकल जो खादी के नाम से बेचा जा रहा है वह खादी जैसा दिखने वाला हैंडलूम का कपड़ा या मिल से बना और स्क्रीन प्रिंटिंग से छपा पॉलिएस्टर युक्त कपड़ा होता है। पॉलिस्टर उपभोग का विकास तेजी से हो, इस हेतु सरकार ने अपनी नीतियों में कई बदलाव कर डाले जिससे पॉलिस्टर बनाने वाली कंपनियां तो मालामाल हुई, लेकिन दूसरी ओर हजारों खादी कार्यकर्ताओं, बुनकरों, रंगरेजों और सिलाई करने वाली महिलाओं से उनकी आय बढ़ाने का एक मौका व रोजगार छीन लिया गया। प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी ने कहा कि कपास के बजाय पॉलिस्टर के उपयोग को तेजी से बढ़ावा देने की इस नीति से कपास उगाने वाले किसानों, हथकरघा बुनकरों की आमदनी में भारी गिरावट आई है। इससे लाखों ग्रामीणों की गरीबी और बढ़ी है। औद्योगिक प्रदूषण की समस्या भी बढ़ी है। आज खादी बुनकरों के हाथों से निकलकर व्यवसायियों के हाथों में चला गया है। बुनकर मजदूर बनकर रह गए हैं। स्वराज पाने के ठीक विपरीत गांधी जी ने यंग इंडिया के 10 मई 1928 के अपने लेख में मिलों में खादी बनाने के बारे में लिखा था कि ये स्पष्ट ही गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेता है, और वह भी एक ऐसे आंदोलन के मार्फत जिसके हेतु करोड़ों भूखों की सहायता करना था। वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग अब लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ग्रामीण विकास में नहीं। इसलिए अधिकारी अब ग्रामीण विकास के बजाय व्यवसायियों की मदद में लग गए हैं। लाखों बुनकरों के पास काम नहीं है, वे भुखमरी की कगार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहते हैं कि जब हम खादी खरीदते हैं तो हम लाखों बुनकरों की जिंदगी रोशन करते हैं। मोदी जी ने खादी ग्रामोद्योग विकास के काम को अपनी प्राथमिकता माना है। अतः जरूरी है कि सरकारी संस्थाएं इस प्राथमिकता को अपनाएं और असली खादी और बुनकरों के हित में काम करने लगे, जिससे बुनकरों की जिंदगी रोशन हो सके, न कि अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक खादी सत्याग्रह की जरूरत महसूस हो। युग का इंसाफ न्यूज चैनल के लिए प्रकाश महावर कोली की रिपोर्ट। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। कितने गरीब विधवा माताओं को रोजी रोटी मिली हुई को। पिछले 8 साल में खादी के उत्पादन में जो लगभग 250% की वृद्धि हुई है। और आप दायरा देखिए दोस्तों, मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। खादी ग्रामोद्योग भंडार के भंडार में अब प्योर खादी मिलना मुश्किल है। ये हुआ कैसे? गांधी जी ने खादी और चरखे की कल्पना हर
भारतवासी को, गरीब से गरीब भारतवासी को स्वराज देने के लिए कही थी कि वो अपना खुद का काम करके खुद कमा सकता है, स्वतंत्र। जब हम प्रातःकाल खादी के कपड़े बाहर जाने को पहनने के लिए निकाले तो हमें याद रखना चाहिए यह काम हम दरिद्र नारायण के नाम पर और करोड़ों भूखे भारतीयों की सेवा की खातिर कर रहे हैं। अगर खादी वृत्ति हो तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सादगी पैदा कर लेंगे। खादी वृत्ति का अर्थ है संसार के प्रत्येक मानव प्राणी के साथ अपनापन। उसका अर्थ है प्रत्येक उस वस्तु का संपूर्ण त्याग जो हमारे मानव भाइयों को हानि पहुंचा सकती है। गांधी जी का तो यह विचार था कि हमारी घरेलू अर्थरचना में देशी विदेशी किसी भी मिल के कपड़े का कोई स्थान है ही नहीं, और अगर मिल का कपड़ा पूरी तरह से गायब हो जाए तो राष्ट्र का भला ही होगा। आगे बढ़े उसके पहले ये देख लें कि खादी कहते किसको हैं। तो 3 मुख्य तत्व होना चाहिए। नेचुरल फाइबर से बनना चाहिए, प्राकृतिक धागे से, हाथ से कता होना चाहिए, हाथ से बुना होना चाहिए, तो जो कपड़ा बने वो खादी होता है। खादी कमीशन ने 1956 में इसकी और विस्तृत डेफिनेशन दी कि जो भी कपड़ा भारत में हाथ से कपास, रेशम या ऊन, हाथ कटे सून से बने या इसके कोई मिक्सचर को, उसको खादी माना जाएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि खादी की जो परिभाषा है उससे पॉलिस्टर खादी जो होती है, जिसको पोली वस्त्र कहते हैं, वो खादी नहीं है किसी भी दृष्टि से, क्योंकि वो उसकी परिभाषा में ये नहीं आती है। कपास नेचर से पॉलिस्टर खादी को मान्यता मिली। खादी एक्ट को संशोधित किया गया। गाजियाबाद यूपी की स्वदेशी पॉलिटेक्स कंपनी फर्स्ट कंपनी बनी कपड़ा उद्योग में, जिसको प्रोडक्शन करने के लिए पार्लियामेंट्री एक्ट बदला गया। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कम से कम 50% पॉलिस्टर में आकड़ है, तो वो कड़क रहता है और इसका मूवमेंट बॉडी के मूवमेंट से अलग होता है। इसकी एक चीज बनी रहती है, तो एक तरह से बहुत ही कर्कश कपड़ा, ये बॉडी को ठीक से पसंद नहीं आता है। दांडी सत्याग्रह का मेमोरियल का दिखाया था, तो ब्रिटिश लोगों ने नमक की सेल पे मोनोपोली कर दी थी। ब्रिटिश नमक के अलावा आप नमक नहीं खरीद सकते थे, और ऐसा ही अब खादी कमीशन ने खादी के लिए कर दिया कि वो बोले वही खादी और बाकी कोई भी खादी खादी नहीं। तो सवाल जो मैं उठाना चाहता हूं कि अब खादी सत्याग्रह करने का समय आ गया है क्या? इसके साथ मेरा निवेदन खत्म होता है। अगर कोई प्रश्न, देखिए, मेरे को नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये आप मेरा पूरा वाक्य सुनिए, और वो जो कह रहे हैं उनकी बात पे भरोसा न करने का कोई कारण नहीं है। उनने इस देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें की हैं, तो वो तो टारगेट बना देते हैं कि खादी का व्यापार बढ़ाओ। अब जो लोग को वो काम दिया, वो अगर गलत तरीके से बता दे नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी भी खुद तो नहीं जाके देख रहे हैं कि ये खादी कैसे हो रही है। अगर खादी कमीशन एक प्रमाणित करता है कि हमने इतना बिजनेस बढ़ा दिया, तो उसको मान के वो जर्मनी में भाषण दे देते हैं। तो मेरा मुख्य सवाल ये है कि वो लोग जिनकी निष्ठा खादी कारीगर की तरफ होना चाहिए, उसको छोड़ के खादी मिल को करके, क्योंकि ये आसान रास्ता है खादी की बिक्री बढ़ाने का। आप अरविंद मिल से कर लो, अरविंद तो उनका करोड़ों में टर्नओवर है ही ऑलरेडी। मेरे 2 छोटे से सवाल देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि जो खादी बुनकर हैं उन पे बड़े सुनियोजित तरीके से उनका काम बंद करने का एक प्रयास चल रहा है। खादी बनाने वाले नष्ट हो रहे हैं, और खादी पहनने वालों को जो निष्ठा से खादी पहनते हैं, इसकी बहुत व्यथा है। इस पे इसका कुछ समाधान निकालना चाहिए। ये हमारा मुख्य आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मंशा है। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं अभी अपनी तरफ से? सबसे पहला कदम तो यही कि लोगों में इस बारे में जागृति हो, क्योंकि अधिकतर लोग खादी भंडार जाते नहीं, उनको मालूम नहीं कि ये सब हो रहा है। तो लोगों में कम से कम पता चले कि हमारे देश में गांधी जी ने जो सोचा था उसका
एकदम उल्टा हो रहा है। 30 जनवरी है, इसलिए खास ये दिन इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने मुद्दा ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद जो खादी से गांधी जी देश में स्वराज लाना चाहते थे, वो खादी लगभग बंद होने की कगार पे है, उसका अस्तित्व खतरे में है। न खादी पहनने वालों को जो असली खादी पहनते हैं पहनने को खादी मिल रही, और जो खादी बुनकर जो खादी बनाते हैं स्वतंत्र खादी बुनकर, उनको दुकान नहीं मिल रही खादी बेचने के लिए, क्योंकि खादी भंडारों ने, खादी आयोग के जो प्रमाणित खादी भंडार है उनने खादी रखना बंद कर दिया। वहाँ मिल की बनी खादी और पॉलीवस्त्र अधिकतर रखा जाता है, और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि करोड़ों बुनकरों का आजीविका इस पर निर्भर है। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने आज ये प्रेस वार्ता की है। क्या मेरे को खुद को 75 साल बाद पहली बार खादी मिलना मुश्किल हो गया है, कोई पुराने कपड़े चलाए जा रहा हूँ। क्या कारण देख रहे हैं आप इसमें? इसके कई कारण हैं जो मैंने इसमें दिए, पर मुख्य कारण ये है कि पॉलिस्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपास उद्योग को कम किया जा रहा है। कि सरकार खुद ही साजिश कर रही है? नहीं, सरकार साजिश कर रही है नहीं, सरकार, मोदी जी तो कई बार बोल चुके हैं कि खादी बुनकरों के हित उनके दिमाग में सर्वोपरि हैं, पर जिन लोगों को ये टारगेट दिया गया है खादी का उत्पादन बढ़ाने का, वो उसका उत्पादन गलत तरीके से बढ़ा रहे हैं। खादी बुनकरों को बढ़ाने के बजाय वो मिल की खादी को बढ़ा रहे हैं, पॉली खादी को बढ़ा रहे हैं। जो में बदलाव किया जाना चाहिए, खादी का जो एकाधिकरण खादी कमीशन ने किया है वो कानूनी गलत है। खादी आम भाषा का शब्द है, वो खादी कमीशन का एकाधिकार उस पर नहीं हो सकता। जो भी खादी बनाए उसको अपने कपड़े को खादी कहने का अधिकार होना चाहिए और उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए। तो ये पहली नीति है जो बदली जानी चाहिए। दूसरी, जो मानीकरण की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत महंगी कर दी गई है, उसको हटाना चाहिए। पहले हर कोई अपनी खादी, हमारे पिताजी सूत काट के उसकी खादी बनवाते थे और इतनी आसान प्रोसेस थी, लेकिन अब 50,000 रुपये की फीस, 45 दिन का वेटेज, ऑनलाइन आवेदन करना, ये सब आम खादी बुनकर नहीं कर सकता। तो मोदी जी जो कहते हैं कि सुदूर गांवों की विधवाएं इससे आजीविका पाए, वो ये सब कर ही नहीं सकती। ऑनलाइन आवेदन, 50,000 रुपये देना, ग्रुप बनाना, कम से कम 25 का ग्रुप हो तो ही प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र मिलता है। जबकि हर व्यक्ति को अपनी खादी, अगर वो असली खादी है तो उसको प्रमाणित करने का हक होना चाहिए। तो ये सारे बदलना। मेरा नाम कीर्ति त्रिवेदी।